तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत की जांच एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। बोले भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा बुरा व्यवहार, फंसी मोदी सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सड़कों पर मुसलमानों के साथ उतरे तेजस्वी यादव। बोले किसी कीमत पर नहीं होने देंगे लागू, हम हमेशा मुसलमानों के साथ। ईद से पहले संभल के सीओ अनु चौधरी ने फिर से दिया विवादित बयान। बोले मुसलमानों को ईद की सेवइयां खिलानी है तो हिंदुओं की खानी पड़ेंगी गुजिया। सड़कों पर और छतों पर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से होंगे चुनाव। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा, केजरीवाल को दिया नोटिस। बेईमानी करके चुनाव जीतने का भाजपा पर लगा है आरोप। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी विमान में अचानक आई खराबी। 9 मिनट तक हवा में रहने के बाद करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बाल बची योगी आदित्यनाथ की जान। संभल की जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जान को जेल में खतरा। परिजन बोले मुरादाबाद में मिलने नहीं दिया गया, किया जा रहा है अपराधियों जैसा सलूक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत की खुफिया एजेंसी पर बैन लगाने का अमेरिका ने किया ऐलान। बोले भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होता है बुरा व्यवहार। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर टिप्पणी करते हुए भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता जताई है। आयोग ने कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार हो रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी आयोग ने भारत की जासूस एजेंसी RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की है। आयोग ने कहा है कि राव पर आरोप है कि वह सिख अलगाववादियों की हत्या में शामिल है। हालांकि अभी तक मोदी सरकार ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। यानी ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत की जांच एजेंसियों पर अब अमेरिका बैन लगाने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुसलमानों के साथ तेजस्वी यादव। बोले हम हमेशा मुसलमानों के साथ, नहीं लागू होने देंगे वक्फ संशोधन विधेयक। दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजधानी पटना में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन को राजद का साथ मिल गया है। बुधवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दूसरे मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राजद ने भी धरना स्थल पहुंच उन्हें समर्थन दिया। पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद धरना स्थल पर डट गए। दोनों नेताओं ने साथ में मंच साझा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बिल के खिलाफ सभी को खड़ा होना होगा। कुछ पार्टियां सत्ता के लालच में इस बिल का समर्थन कर रही हैं। RJD हमेशा इस लड़ाई में मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी है। ये बिल देश को तोड़ने की साजिश है। लोकतंत्र और भाईचारे को खत्म करने की साजिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस बिल से उनकी मस्जिदें और दरगाहें खतरे में पड़ जाएंगी। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठन पहले से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और ये अब विरोध प्रदर्शन बिहार पहुंच गया है। दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईद से पहले संभल के सीओ अनु चौधरी का विवादित बयान। बोले ईद की सेवइयां खिलानी है तो खानी पड़ेंगी हमारी भी गुजिया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल के विवादित सीओ अनु चौधरी ने ईद से पहले एक बार फिर से विवादित बयान देकर संभल का माहौल गर्म कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उनके इस बयान पर अब विवाद खड़े हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संभल के सीओ ने पीस कमेटी की बैठक में एक और बयान दे दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। संभल के सीओ अनु चौधरी ने कहा है कि मुसलमान कड़वाहट के साथ ईद की सेवइयां हिंदुओं को क्यों खिलाते हैं। अगर मुसलमानों को ईद की सेवइयां हमको खिलानी है तो हमारी भी गुजिया उनको खानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाईचारा कैसा रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान अपनी सेवइयां हमको खिलाएंगे और हमारे प्रति कड़वाहट अपने मन में रखेंगे तो कैसे भाईचारा चलेगा। अगर मुसलमान हमको ईद पर सेवई खिलाएंगे तो हमारी भी उनको गुजिया खानी पड़ेंगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल में सड़कों पर, छतों पर नमाज पढ़ने पर संभल के सीओ ने भी रोक लगा दी है। यानी छतों और सड़कों पर ईद की नमाज नहीं होगी।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से हो सकते हैं चुनाव। हाई कोर्ट ने प्रवेश वर्मा केजरीवाल को भेजा नोटिस। जी दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मंत्री प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। याचिकाकर्ता विश्वनाथ अग्रवाल ने निर्वाचित उम्मीदवार को चुनाव को अमान्य घोषित करने और नई दिल्ली विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव कराने की मांग कोर्ट से की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मतदान के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने अनुचित, अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और अवैध कार्रवाई होने दी। इस वजह से चुनाव लोकतांत्रिक संस्था के मूल ढांचे का पालन नहीं हो पाया। याचिकाकर्ता को एनसीपी पार्टी की ओर से उम्मीदवार के तौर में नामित किया गया था। याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और अन्य उम्मीदवारों को भी पार्टी बनाया है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में इस विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो औरंगजेब विवाद के बीच राणा सागा को गद्दार बताने वाले सपा सांसद के घर पर करनी सेना ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। जय दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में सपा सांसद के घर करनी सेना ने हमला किया है। जानकारी के मुताबिक बुलडोजर लेकर पहुंचे 1000 कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के घर में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस और करनी सेना के बीच जमकर मारपीट हुई। करनी सेना ने आवास के बाहर लगे गेट को तोड़ा, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के शासक राणा सागा पर बीते 21 मार्च को एक टिप्पणी की थी। रामजी लाल सुमन ने राणा सागा को गद्दार कहा था। इसके बाद से ही रामजी लाल सुमन का हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उनका विरोध किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विमान में आई अचानक खराबी, 9 मिनट हवा में रहने के बाद करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, बाल बाल बची योगी की जान। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। खेरिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद पायलट को जानकारी हुई। विमान के 9 मिनट हवा में रहने के बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना देकर खेरिया एयरपोर्ट पर ही इसकी लैंडिंग करा दी। सीएम योगी 2 घंटे एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे। मुख्यमंत्री दिल्ली से दूसरा विमान आने पर शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि विमान में अचानक खराबी आने के बाद योगी आदित्यनाथ भी बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि कभी भी विमान लैंड नहीं कर पाता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जान को जेल में खतरा, परिजन बोले नहीं दिया जा रहा मिलने। जय दोस्तों आपको बता दें कि संभल में भड़की हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार करके मुरादाबाद की जेल भेज दिया गया है। परिजनों ने उनकी जान को खतरा बताते हुए जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में भाई मोहम्मद ताहिर अली ने आरोप लगाया है कि जेल प्रशासन उन्हें जफर अली से मिलने नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह कोई खतरनाक अपराधी हो। परिवार का दावा है कि 70 वर्षीय जफर अली की सेहत ठीक नहीं है और उनकी दवाएं भी जेल में नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। ताहिर अली ने पुलिस और प्रशासन पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन सभी हदें पार कर चुका है। वहीं आपको बता दें कि जफर अली ने पूरी तरीके से जांच में सहयोग किया, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में जीतनराम मांझी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। इस्लामिक टोपी पहनने से सम्राट चौधरी ने किया इनकार। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की ओर से मंगलवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन बिहार में किया गया था। इफ्तार पार्टी का आयोजन बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के आवास 12 स्टैंड रोड पर किया गया था। आवास पर दावत इफ्तार को लेकर भव्य आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित हुए। वहीं आपको बता दें कि लघु जल संसाधन मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार समेत सभी सीनियर नेता इस्लामिक टोपी पहने दिखे, लेकिन डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे पहनने से इनकार कर दिया। सम्राट चौधरी को जैसे ही हम पार्टी के
कार्यकर्ताओं ने इस्लामिक टोपी पहनाने का प्रयास किया तो उन्होंने इसे पहनने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से भाजपा मुसलमानों से खुलेआम नफरत करती है। एक टोपी तक ये लोग मुसलमानों की नहीं पहन पाए।